देयर का यूज़ सीखते हैं हम लोग। THERE, देयर। हाउ टू यूज़ देयर, देयर को कैसे यूज़ करना है। एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक किसी भी लैंग्वेज में देखते होंगे हम लोग कि ज़्यादातर देयर का ही यूज होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आप देखेंगे बहुत परेशानी है, कन्फ्यूज़न है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तकलीफ़ हो रही है, पैसा नहीं है, स्कूल है, कॉलेज है, आसमान है, ज़मीन है, कुर्सियाँ हैं, टेबल है, फ़ैन है, लाइट है, तो हम लोग कैसे इसको सेंटेंस बनाएंगे। तो इस तरह की जब बात आती है तो देयर का यूज़ किया जाता है। जैसे स्कूल है, देयर इज़ अ स्कूल, THERE, देयर, देयर इज़ अ स्कूल। देयर का मतलब वहाँ भी होता है। देयर इज़ अ स्कूल मतलब एक स्कूल है, वहाँ एक स्कूल है, एक ही चीज़ है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है। कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न है, देयर इज़ कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न है। हेजिटेशन है, संकोच होता है, संकोच हो रहा है, देयर इज़ अ हेजिटेशन। प्रॉब्लम है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, परेशानी है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। स्कूल है, देयर इज़ अ स्कूल। कॉलेज है, देयर इज़ अ कॉलेज। बैंक है, देयर इज़ अ बैंक। ड्रेनेज सिस्टम है, देयर इज़ अ ड्रेनेज सिस्टम। वाटर सप्लाई है, देयर इज़ अ वाटर सप्लाई। आसमान है, देयर इज़ अ स्काई। लैंड है, ज़मीन है, देयर इज़ अ लैंड। कुर्सी है, देयर इज़ अ चेयर। बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, देयर आर मेनी चेयर्स। बहुत सारे लड़के हैं, देयर आर मेनी बॉयज़। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, देयर आर मेनी कॉलेजेस। बहुत सारे टेबल्स हैं, देयर आर मेनी टेबल्स। बहुत सारी किताबें हैं, देयर आर मेनी बुक्स। बहुत सारे बोर्ड्स हैं, देयर आर मेनी बोर्ड्स। इस तरह से क्या है कि जब बात आती है तो एक ही बात है। जैसे प्रॉब्लम है वहाँ प्रॉब्लम है, परेशानी है वहाँ परेशानी है, दिक्कत है वहाँ दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है वहाँ कन्फ्यूज़न है। जब भी इस तरह की बात आती है तो अक्सर हम लोग लैंग्वेज में ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं। देयर का ही यूज होता है, THERE। लेकिन क्या है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि देयर का मतलब सिर्फ हम लोग यही समझते हैं कि देयर का मतलब वहाँ होता है। लेकिन वहाँ के साथ साथ ज़्यादातर यूज जो होता है वो देयर का वो इस तरह का होता है। लड़का है, लड़की है, इस तरह से आप मतलब देयर का यूज़ किया जाता है। तो देयर का मतलब दोनों में यूज किया जाता है, वहाँ या वहाँ नहीं है तभी। जैसे प्रॉब्लम है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वहाँ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम है। स्कूल है, देयर इज़ अ स्कूल, वहाँ स्कूल है। एक गांव है, देयर इज़ अ विलेज। एक एक शेर है, देयर इज़ अ टाइगर। एक शेर रहता है जंगल में, देयर इज़ अ टाइगर इन अ फॉरेस्ट। इसी तरह से पास्ट में भी बना सकते हैं। देयर वॉज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम था। देयर वॉज अ स्कूल, स्कूल था। देयर वॉज अ कॉलेज, कॉलेज था। देयर वॉज अ बैंक, बैंक था, है ना। उसी तरह प्लूरल में बना सकते हैं, एक से ज़्यादा की जब बात आती है तो देयर वर, WERE, वर। देयर वर मेनी स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल थे। देयर वर मेनी कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेज थे। देयर वर मैनी बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स हैं। इस तरह देयर का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली देयर का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो देयर का यूज़ ज़्यादा होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि देयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑफ देयर। देयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दैट इज़ वाई, इसलिए आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देयर जो है बहुत यानी कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और किसी भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी, उर्दू या दुनिया के कोई भी लैंग्वेज में देयर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग इंग्लिश में नहीं जानने की वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शॉर्ट में देयर का यूज़ बता देता हूँ। तो इस तरह से देयर का प्रॉब्लम ये यूज होता है। तो ज़िंदगी में क्या है कि हर काम को हम लोग चार तरह से करते हैं। हमारा बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना, सब कुछ, यानी कि एवरीथिंग, सब कुछ जो है, एवरीथिंग वी डू, सब कुछ हम लोग करते हैं इन 4 वेज, 4 तरीके से करते हैं। इन 4 स्टाइल्स, 4 स्टाइल्स, 4 तरीके में करते हैं। वो क्या होता है, जैसे फर्स्ट कन्फ्यूज़न है, देयर इज़ कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न नहीं है, देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न। क्या कन्फ्यूज़न है, इज़ देयर कन्फ्यूज़न, क्या कन्फ्यूज़न नहीं, इज़ देयर नो कन्फ्यूज़न। पैसा है, देयर इज़ मनी, पैसा नहीं है, देयर इज़ नो मनी। क्या पैसा है, इज़ देयर मनी, क्या पैसा नहीं है, इज़ देयर नो मनी। 4 हो गया। उसी तरह से कन्फ्यूज़न है, दिस कन्फ्यूज़न, दिस नो कन्फ्यूज़न, इज़ देयर कन्फ्यूज़न, इज़ देयर नो कन्फ्यूज़न। जब एक की बात आती है तो इज का यूज़ किया जाता है, एक से ज़्यादा की बात आती है तो आर का यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत सारे लड़के हैं, देयर आर मेनी बॉयज़, बहुत सारे लड़के हैं। बहुत सारे लड़के नहीं हैं, देयर आर नो मेनी बॉयज़, बहुत सारे लड़के नहीं हैं। क्या बहुत सारे लड़के हैं, आर देयर मेनी बॉयज़, क्या बहुत सारे लड़के हैं,
क्या बहुत सारे लड़के नहीं, आर देयर नो मेनी बॉयज़, क्या बहुत सारे लड़के नहीं। इस तरह से क्या है कि देयर का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। तो देयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैंने सोचा कि देयर का थोड़ा सा मैं बता दूं, ताकि आपको मतलब मैं बार बार लेक्चर देता हूं, आपको बात समझ आनी चाहिए कि देयर का यूज़ कैसे, हाउ टू यूज़ देयर का यूज़ कैसे करना है। तो इस तरह से देयर का यूज़ किया जाता है। आई थिंक, मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी। इस तरह से कुछ अगर मुझे लगेगा, मैं चाहता हूं कि मैं आप सोचते हैं कि मतलब जैसे कुछ लोगों का ये कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे कुछ कमेंट आया है कि थोड़ा कुछ ग्रामर बताया जाए, या मतलब हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखते होंगे सोसाइटी में या पूरी दुनिया में आप देखते होंगे कि लैंग्वेज की पढ़ाई के लिए कोई लैंग्वेज की पढ़ाई करता नहीं है ना। चाहे पढ़ा लिखा, नहीं पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा हो, कोई करता नहीं है ना। इसलिए क्या, अगर ग्रामर ही अगर आप जान जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा। आप हिंदी उर्दू जो बोलते हैं, क्या आप ग्रामर जानते हैं? एनीथिंग, कुछ। मैं भी नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन क्या है कि मैं बेहतरीन हिंदी बोलता हूँ, बेहतरीन उर्दू बोलता हूँ, लेकिन क्या है कि ग्रामर नहीं जानता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं। हाँ, डिपेंड करता है कि मतलब लोगों पर डिपेंड करता है कि जो अगर एक आदमी पढ़ा लिखा माहौल में है तो पढ़ा लिखा जैसा बात करेगा, और एक आदमी अगर पढ़ा लिखा माहौल में नहीं है तो पढ़ा लिखा जैसा बात नहीं करेगा। लेकिन लैंग्वेज सभी बोलता है। तो अभी क्या है कि अभी आप जो ये लैंग्वेज जो आप जान रहे हैं, है ना, तो कहने का मतलब ये कि आप कोशिश करेंगे कि मैं लेक्चर में जो यूज़ करता हूँ, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ध्यान से सुने, और कि ग्रामर कैसे यूज़ होता है, सेंटेंस कैसे यूज़ होता है, किसी वर्ड का प्रोनाउंस कैसे करना है, क्या उसका कैसे सेटिंग होता है, यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसका ट्रांसलेशन क्या है, कि एवरीथिंग इज मेंशन्ड, सब कुछ मेंशन किया जाता है। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, सब कुछ एक्सप्लेन्ड होता है इन माई लेक्चर, मेरे लेक्चर में। तो क्या है कि अगर आप ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, मैक्सिमम सुनते हैं, जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही इट विल प्रॉफिट यू, आपको प्रॉफिट करेगा। इट विल बेनिफिट यू, आपको बेनिफिट करेगा। और क्या है कि यही रास्ता है। आप सोचेंगे हम ग्रामर पढ़ करके लैंग्वेज बोल लेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। आप ज़िंदगी में पढ़ेंगे, है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ग्रामर पढ़ करके हम सोचेंगे लैंग्वेज सीख जाएंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो हिंदी उर्दू में हम लोग ग्रामर पढ़ सकते थे, जान सकते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं। सिर्फ सुन करके लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। अभी आप जो मेरे लेक्चर को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। आप सुन करके, तो सुन करके ही आप सीखेंगे। जितना सुनेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, आपको आप सीखेंगे, आपको सारी बात समझ आएगी। अभी तो क्या है कि ये मैं तो ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, और ये मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज अ ट्रेलर। एक ट्रेलर हम जैसा समझते हैं कि ट्रेलर है, अभी ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, और बहुत कुछ मतलब अलग अलग वे में। जैसे आज हमने देयर का यूज़ बताया कि देयर का यूज़ इस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारी बातें हैं, ग्रुप डिस्कशन है ना, जीडी। अब जीडी क्या, फास्ट क्वेश्चन फास्ट आंसर, है ना। तो फास्ट क्वेश्चन फास्ट आंसर कैसे होगा। आप सोचेंगे कि जीडी कैसे होगा, ग्रुप डिस्कशन कैसे होगा। ग्रुप डिस्कशन कहने का मतलब कि मैं क्वेश्चन करूँगा, मैं आंसर दूंगा, मैं जिस तरह क्वेश्चन करूँगा मैं उसी तरह आंसर दूंगा, यानी फास्ट क्वेश्चन फास्ट आंसर। तो अब ये ऐसा क्यों करूँगा, तो मेरा कहने का मतलब है कि यू आर डिपेंडिंग ऑन मी, आप मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं। मैं जैसा बोलेगा उस तरह आप बोलेंगे, मैं स्लो बोलेगा आप स्लो बोलेंगे, मैं फास्ट बोलेगा आप फास्ट बोलेंगे। मतलब जो अंदाज़ मेरा होगा उसी अंदाज़ में, चाहे मामला बॉल्डनेस का हो, आइदर इट इज़ मैटर ऑफ बॉल्डनेस, चाहे मामला बॉल्डनेस का, इट इज़ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो, इट इज़ मैटर ऑफ स्मार्टनेस की बात हो, इट इज़ मैटर ऑफ फ्रेंकनेस की बात हो, वॉट एवर जो भी है। कहने का मतलब ये है कि आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब कि मैं जिस अंदाज़ में बात करूँगा उसी अंदाज़ में आप बात करेंगे। तो क्या है कि आपको सिर्फ ये मतलब यू आर गिवन द सजेशन, आपको सजेशन दी जाती है, आपको मशवरा दी जाती है। यू डू ओनली, आप सिर्फ उसको करो, यानी कि यू लिसन द लेक्चर, आप लेक्चर को सुने अगेन एंड अगेन, बार बार, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा यू ट्राई, आप कोशिश करें टू लिसन द लेक्चर को सुनने की कोशिश करें। तो जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ही आपको इट विल बेनिफिट यू, आपको फ़ायदा करेगा। आप और ये इसके लिए किसी भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप, और ना ही मतलब कुछ नहीं, जो सारी बातें हैं इस लेक्चर में आ जा रही हैं, और इस लेक्चर को सुनेंगे सारा कुछ आप सीख जाएंगे, सब कुछ। लैंग्वेज बहुत ईजी हो जाएगा, बोलना ईजी हो जाएगा, बोलना आसान हो जाएगा। इसलिए क्या है कि डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। कोशिश करें कि आप लेक्चर सुने और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। जिस तरह मेरी कोशिश है उस तरह से आपकी भी कोशिश होनी चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करें, यू शेयर मैक्सिमम, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यू सब्सक्राइब मैक्सिमम, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। उसमें आप जब लिंक पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं, आप वीडियो देखते हैं, तो वीडियो के नीचे रेड कलर में मतलब रेड बटन होता है, वो क्या है कि मतलब उसमें लिखा होता है सब्सक्राइब। बस उसको सिर्फ इस तरह से क्लिक कर देने का है, इस तरह से क्लिक कर देंगे, आप उस बटन को टच कर देंगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। वो सब्सक्राइब हो जाएगा, इफ़ दिस विल बी सब्सक्राइब्ड, अगर सब्सक्राइब हो जाएगा, आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा कि आप उसको जो है मतलब कहने का मतलब कि
वट एवर द वीडियो विल कम, जो भी वीडियो आएगा, है ना, यानी कि यू विल गेट द नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप नोटिफिकेशन हासिल करेंगे, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। बट इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है, ये संभव है आफ्टर सब्सक्रिप्शन, इस सब्सक्रिप्शन के बाद, यानी कि सब्सक्राइब से बना सब्सक्रिप्शन। इफ़ यू आर अ सब्सक्राइबर, अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो क्या है कि यू कैन गेट द नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन मिल सकती है। इफ़ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है, यू कैन नॉट गेट द नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल सकता है, और यू कैन नॉट गेट द बेनिफिट, आपको फ़ायदा नहीं मिल सकता। तो इफ़ यू वांट टू गेट द बेनिफिट, अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, है ना, तो देयर इज़ वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, वो यू जस्ट सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब करें। देयर इज़ अ रेड बटन, एक रेड बटन है, देयर इज़ अ रेड बटन, एक रेड बटन है, एंड यू गो देयर, आप वहाँ जाएँ एंड यू क्लिक देयर, आप क्लिक करें, यू टच द बटन, आप बटन को टच करें लाइक दैट, है ना। वो उसके बाद क्या है कि ऑटोमेटिकली ये अपने आप जो है इट विल बी सब्सक्राइब्ड, यानी कि अपने आप ये सब्सक्राइब्ड हो जाएगा आफ्टर गेटिंग सब्सक्रिप्शन पा लेने के बाद, हासिल करने के बाद, मिल लेने के बाद, वो उसके बाद क्या होगा कि यू विल गेट द नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा, और वो यू कैन गेट द बेनिफिट, आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उठाते रहेंगे आप इस तरह से। तो जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करें। तो इस तरह से मैंने सोचा कि एक देर का यूज़ था, दैट वाज द यूज ऑफ देयर, ये यूज़ देर का यूज़ था, इसलिए मैंने देर का यूज़ बताया, ताकि क्या है कि सेंटेंस बनाने में आसानी हो जाएगी, है ना। जैसे क्या है कि यू कैन नॉट फेस द प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकते हैं। तो इन द लास्ट, आखिर में, जस्ट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वो जस्ट हैव अ पेशेंस, आप पेशेंस रखें, हैव कॉन्फिडेंस रखें, और यानी कि टाइमली, और टाइम, यानी कि टाइम पर, वक्त पर जो है, एवरीथिंग, सब कुछ जो है, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ हो जाएगा। तो देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू वरी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड टू थिंक, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जस्ट कहने का मतलब ये है कि मैं या यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं, आप सीखेंगे, है ना, यानी कि लैंग्वेज यू विल लर्न, आप सीखेंगे, यू हैव कॉमन सेंस, आपके भी कॉमन सेंस है, आपके पास भी कॉमन सेंस है, यू हैव एन इंटेलिजेंस, आपके पास भी इंटेलिजेंस है, यू हैव द लॉजिक, आपके पास भी लॉजिक है ना। ऐसी बात नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो मतलब क्या है कि जस्ट यू थिंक, आप सोचें कि मैं जो कह रहा हूँ, है ना, हाउ मच इट इज़ रियलिटी, कितनी सच्चाई है ना। तो वो कहने का मतलब कि यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं, यू कैन डिसाइड, आप फैसला कर सकते हैं। तो लैंग्वेज के लिए, फॉर लैंग्वेज के लिए कोई मतलब पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड, ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग और टीचिंग जो है, पढ़ने पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रामर की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है ना। वर्ड्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बोलेंगे ग्रामर पढ़ेंगे तभी सीखेंगे, वर्ड्स रटेंगे तभी सीखेंगे। कहने का मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम गिविंग द लेक्चर, मैं लेक्चर दे रहा हूँ। तो इधर लेक्चर में क्या है कि वर्ड्स आर कमिंग, वर्ड्स आ रहे हैं, ग्रामर इज कमिंग, ग्रामर आ रहे हैं, सेंटेंसेज आर कमिंग, सेंटेंसेज आ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन आर कमिंग, प्रोनाउंसिएशन आ रहे हैं। व्हाट इज़ नॉट कमिंग, क्या नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज कमिंग, सब कुछ आ रहा है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब वेयर इज़ द क्वेश्चन, सवाल किधर होता है, वेयर इज़ द क्वेश्चन टू लर्न द ग्रामर सीखने का सवाल कहाँ होता है, वेयर इज़ द क्वेश्चन टू लर्न टू गेट द वर्ड्स को हासिल करने का सवाल कहाँ होता है। मैं जितना वर्ड्स दे रहा हूँ, अभी आप ग्रामर पढ़ लेंगे, वो वर्ड को रट लेंगे, तो क्या है कि आप वर्ड को रट लेंगे तो आप यूज़ कर लेंगे, ऑफ कोर्स नॉट, इट इज़ इम्पॉसिबल। हाउ कैन यू यूज़ द वर्ड्स को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक मैं वर्ड का यूज़ नहीं दिखाऊंगा, ग्रामर का यूज़ नहीं दिखाऊंगा, जब तक मैं, कहने का मतलब कि मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ देयर, सब कुछ है। वर्ड इज़ यूज्ड, वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ग्रामर इज़ यूज्ड, ग्रामर भी यूज़ किया जा रहा है, सेंटेंस इज़ यूज्ड, सेंटेंस यूज़ किया जा रहा है, एंड प्रोनाउंसिएशन इज यूज्ड, प्रोनाउंसिएशन यूज़ किया जा रहा है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। तो देयर इज़ नथिंग प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज अवर मेंटेलिटी, हमारी मेंटेलिटी बन गया है, जहन बन गया है, लाइक दैट, इस तरह से वी आर थिंकिंग, हम लोग सोच रहे हैं, है ना। बट वी डोंट थिंक लाइक दैट, हमको इस तरह से नहीं सोचने का, है ना, कि ग्रामर पढ़ेंगे तभी सीखेंगे। आप नहीं सीख सकते, नेवर, ज़िंदगी भर पढ़ेंगे। आप तो स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, जितना ग्रामर, जितना वर्ड आप इंग्लिश में जानते हैं, आप हिंदी उर्दू में थोड़े जानते हैं, यू डोंट नो। आप 20, 30, 40, 50 वर्ड में घूम रहे हैं, है ना, यानी कि यू आर ओनली मूविंग, है ना, इन 20, 30, 40 वर्ड्स। आप 20, 30, 40, 50 वर्ड में उर्दू में, पूरी ज़िंदगी, यानी यू आर पासिंग द लाइफ, आप ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, यू आर पासिंग द लाइफ, आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं ओनली इन 50 वर्ड्स मैक्सिमम। हाउ मच, कितना, लेस देन 100, 100 से कम। दैट इज़ माई चैलेंज, ये मेरा चैलेंज है। अगर कोई कहेगा कि हम 100 वर्ड से ज़्यादा यूज़ कर देंगे, है ना,
तो मेरे सामने आप सुबह शाम तक आप बैठ सकते हैं, आप सुबह शाम तक मेरे बोलो, 50 वर्ड से ज़्यादा आप यूज़ करके दिखाओ, जस्ट यू यूज मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स आप ज़्यादा छोड़ो। कहने का मतलब कि मैं कुछ भी, यानी कि वट एवर यू नीड, जो भी आपको चाहिए, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ फॉर दैट, उसके लिए। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है कि हम ग्रामर पढ़ेंगे, वर्ड्स रटेंगे तो सीख जाएंगे, नो, नेवर। अभी आप हिंदी उर्दू जो बोल ले रहे हैं, क्या ग्रामर आपने पढ़ा, क्या आपने वर्ड रटा? नेवर, कभी नहीं। तो आपने कैसे सीखा? सुन सुन के, यानी कि यू हैव लर्नड, आपने जो सीखा है टू लिसन, सुन करके आपने सीखा है ना। तो उसी तरह से सिमिलरली उसी तरह यू कैन लर्न दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं टू लिसन, सुन करके। तो मैं आपको सुनने के लिए दे रहा हूँ, तो आप जितना सुनेंगे मेरे लेक्चर को, उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही आप सीखेंगे, उतना ही जल्दी बॉल्डनेस आएगा, उतना ही जल्दी, यानी कि बॉल्डनेस विल कम, बॉल्डनेस आएगा, कॉन्फिडेंस विल कम, कॉन्फिडेंस आएगा, हेजिटेशन विल गो, हेजिटेशन जाएगा। वो कहने का मतलब कि एवरीथिंग विल कम, सब कुछ आएगा। फ्रेंकनेस विल कम, फ्रेंकनेस आएगा। स्मार्टनेस विल कम, स्मार्टनेस आएगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? तो वट एवर आई एम टेलिंग यू, जो भी मैं कह रहा हूँ, है ना, जस्ट यू थिंक, आप सोचें, यू अप्लाई, आप इस्तेमाल करें, यू अप्लाई योर कॉमन सेंस, आप अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करें, है ना। यू विल गेट द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि हाउ मच जस्ट आई एम ट्रू का मतलब सही, मैं कितना ट्रू, मैं कितना सच हूँ, मैं कितना सच्चा हूँ। हाउ मच आई एम ट्रू, मैं कितना सच्चा, हाउ मच मैं कितना सच्चा हूँ। जस्ट वट एवर आई एम सेइंग, मैं जो कर रहा हूँ, यू डोंट फॉलो, आप उसको फॉलो नहीं करने का, है ना। ये फॉलो, आप उसको फॉलो करने का। इफ़ आई एम टेलिंग राइट, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, ये फॉलो दैट, आप उसे फॉलो करें। तो मैं सही बोल रहा हूँ, जस्ट देयर इज़ नो डाउट इन दिस, इसमें कोई डाउट का सवाल ही नहीं है। दिस इज़ नो क्वेश्चन ऑफ डाउट का तो सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से आप जो है, मैंने देयर का यूज़ बताया, जस्ट आप बार बार सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाउ टू यूज़ देयर का कैसे यूज़ किया जाता है ना। तो इस तरह आपको बात समझ आ गई होगी। इस तरह से क्या है कि लाइक दैट, है ना, इस तरह से इट विल गो, इस तरह से ये चलता रहेगा। आपको कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो, मेरे लिंक पे जाइए, गो टू माई लिंक, मेरा लिंक पे जाइए, लिंक इज़ गिवन, लिंक दिया हुआ है ना। स्पोकन इंग्लिश 100% सक्सेस, है ना। इफ़ यू क्लिक देयर, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल कम, ये अपने आप आएगा, है ना। यू कैन सर्च, आप सर्च कर सकते हैं इन गूगल, इन यूट्यूब, है ना, स्पोकन इंग्लिश 100% सक्सेस। यू क्लिक देयर, आप वहाँ क्लिक करें, है ना। ऑल द वीडियोज़, जितने वीडियोज़ हैं, दैट इज़ अपलोडेड, जो अपलोडेड है, ऑल द वीडियोज़ विल कम, सारे वीडियोज़ आएंगे। एंड यू कैन सी, आप देख सकते हैं, यू कैन वॉच, आप वॉच कर सकते हैं, यू कैन लिसन, आप उसे सुन सकते हैं। एंड आफ्टर दैट, है ना, यू कैन गेट द बेनिफिट, आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो जितना ज़्यादा आप सुनेंगे लेक्चर को, आप उतना जल्दी सीखेंगे। मैं क्या बोला, 30 से 50 घंटा, दैट इज़ इनफ, यानी कि 2 days, 2 दिन। आप मेरे साथ 2 दिन बैठो, मैं फास्ट बना दूंगा। आई विल मेक यू फास्ट, मैं आपको फास्ट बना दूंगा विद इन 2 days, 2 दिन का, दैट इज़ माई चैलेंज, है ना। तो कहने का मतलब ये कि ये दिस इज द रियलिटी, ये सच है। 30 से 50 घंटा जस्ट यू फॉलो, उसी फॉलो करने का। आप लेक्चर को बार बार सुने, मैक्सिमम शेयर करें, मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, आपको फ़ायदा पहुंचेगा, सबको फ़ायदा पहुंचेगा, सबको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि सारे लोग एजुकेटेड हो जाए, सारे लोग लिटरेट हो जाएं लैंग्वेज के मामले में, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है। इवन इन हिंदी, उर्दू एंड अदर लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेज में भी बहुत प्रॉब्लम है। प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, सेंटेंस का प्रॉब्लम है, वर्ड का प्रॉब्लम है, बहुत तरह की बातें हैं। मतलब सही से सेट करना, यूज करना, उसको मतलब वी डोंट, हम लोग को पता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, आप लेक्चर सुने, बार बार सुने, है ना। जो भी आप मैं बोल रहा हूँ, दैट इज़ ग्रामेटिकल है ना। और आप अगर हमको सुनेंगे, मैं पहले बोला, अगर पढ़ा लिखा माहौल में अगर आप सुन के अगर सीखते हैं, तो कहने का मतलब कि आप वो करेक्ट आप बोल रहे हैं। अगर पढ़े लिखे माहौल में आप नहीं हैं, तो उसी तरह से आप बोलेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ, है ना, तो आप सुन रहे हैं, मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, और आप वही वर्ड यूज़ करें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाहर से जो सुनते हैं उसको नहीं यूज़ करने का, है ना। क्योंकि बाहर में बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, गलत बोलते हैं, है ना। तो वट एवर आई एम यूजिंग, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट यू ट्राई टू लिसन, यू ट्राई टू फॉलो, यू ट्राई टू यूज, आप उसे यूज़ करने की कोशिश करें, फॉलो करने की कोशिश करें, रिसर्च करने की कोशिश करें। थैंक यू।